आज से हम शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे, जो हमने 11वीं क्लास में किया था। ग्रुप थ्योरी में याद करने को ज्यादा है, हिमा याद ही करने पड़ेंगे रिजल्ट्स ग्रुप थ्योरी के अंदर, और कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो नेट की भी प्रिपरेशन करते हैं वो भी रिजल्ट्स को रट्टा ही मारते हैं, तुम्हें सिर्फ रिजल्ट्स को रट्टा मारना है। चाहे मेरे नोट्स ना लेके कोई भी नोट्स ले लो और उनको रट लो बस, है ना। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सिर्फ रट्टा ही मारना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आज से हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की शुरुआत करेंगे, पर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, उसकी हमें क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। और इस बहाने एक हमारा 11th क्लास का टॉपिक भी हो जाएगा, 11th-12th का एक टॉपिक भी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ऑफ कोर्स जिक्र रहेगा ही, तो वो हमें समझ में आना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है ना। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंटिन्यू करेंगे आगे यूजी पीजी का, ताकि फिर एक तुम्हारा यूजी पीजी का टॉपिक और हो जाए। इसमें यूजी पीजी का ज़्यादा काम नहीं रहेगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, ये लीनियर अलजेब्रा से आधा ही है, इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलो। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आए हमारे किसके बाद, रियल नंबर्स के बाद। सबसे पहला तो सवाल यही आता है, गुड इवनिंग समीक्षा, कुनिका, भावना, सभी को गुड इवनिंग। सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि आए ही क्यों, वाई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें रियल नंबर से काम क्यों नहीं चल रहा था। तो सबसे पहला काम तो यही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी। देखो 10वीं क्लास के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जब हम सोल्व कर रहे थे तो वहां पे हमें ना एक समस्या आती थी, जब कई बार हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो लेस देन 0 आ जाता था। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता था तो हम उसमें लिख देते थे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। हम कह देते थे कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, पर रियल ही तो नहीं करता है, रियल रूट ही तो नहीं एग्जिस्ट करता है। ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि रूट ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, रूट तो एग्जिस्ट करेगा पर रियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। 10वीं क्लास के अंदर ये करते थे। गुड इवनिंग रेनू। अगर एक मैं पर्टिकुलरली एक एग्जांपल डिस्कस करूं बिल्कुल है श्रद्धा, बिल्कुल है, अभी तुम्हें समझ आ जाएगी ये बात। अगर मैं पर्टिकुलरली देखूं कि समस्या आ कहां पे रही थी, अगर हम पर्टिकुलरली देखें कि हमें समस्या कहां पे आ रही थी, तो हमने ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की थी सबसे पहले। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहां से आई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो बनता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट माइनस का 3 अपॉन में 2। और हमारी 10वीं क्लास के हिसाब से हम यहाँ पे कह देते थे कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, यानी कि यहाँ से दो रूट्स वैसे बनते हैं मेरे। एक्स की एक वैल्यू तो आती है -1 प्लस में रूट -3/2, और एक हमारी एक्स की वैल्यू बनती है -1 माइनस रूट -3/2, ये दो वैल्यूज बनती हैं, है ना। पर हम यहाँ से ये कह देते हैं कि नो रियल रूट एग्जिस्ट, हम इसको आगे सोल्व नहीं कर पाते। तो बेसिकली समस्या कहाँ पे आई, बेसिकली जो हमारी समस्या थी वो ये थी कि रूट के अंदर नेगेटिव आया हुआ है, इस चीज की वैल्यू मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेंट आना भी समस्या नहीं है, समझो इस बात को, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना भी समस्या नहीं है, समझ रहे हो बात को। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो कोई गुना नहीं हो गया, गुना तो ये है, समस्या तो ये है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आने से रूट में नेगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आना समस्या नहीं है, एकदम जो जड़ है समस्या की वो ये है कि हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव को डील नहीं कर सकते, ये हमारी मेन समस्या है। तो स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव की डीलिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ी, पहली बात तो ये। ठीक है, अब पहले ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है कहां पे, इनका नंबर सिस्टम में एग्जिस्टेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर नंबर सिस्टम के अंदर हम देखें तो क्या एग्जिस्टेंस है ये देखना है। ठीक है, तो मैं एक हमेशा सबको ऐसे ही कराता हूं एक वेन डायग्राम की हेल्प से हम इस चीज को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो एक सबसे छोटा गोला बनाया मैंने, या सबसे छोटा सेट बनाया, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स है मेरे, मान लो ये नेचुरल नंबर का गोला है। नेचुरल नंबर के अंदर तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि क्या आते हैं, 1 2 3 4 ये नंबर आते हैं, है ना। ये नेचुरल नंबर का सेट होता है, सबसे छोटा सेट यही होता है। फिर इसके बाद इससे जो दूसरा बड़ा सेट आता है वो कौन सा आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सॉरी नेचुरल नंबर्स के बाद हमारा कौन सा आता है, होल नंबर्स का सेट आता है। कौन सा आता है, होल नंबर्स का सेट आता है। ठीक है, तो जब होल नंबर्स का सेट आता है तो होल नंबर्स में एक चीज क्या एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, होल नंबर्स के अंदर एक हमारा 0 और जुड़ जाता है, बाकी सारे के सारे नेचुरल नंबर ही इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। तो दूसरा गोला ये बन गया। फिर तीसरा, इससे बड़ा गोला कौन सा बनता है, इससे जो बड़े वाला गोला बनता है वो बनता है हमारा इंटीजर्स का, सॉरी इससे जो बड़ा गोला बनता है वो हमारा कौन सा बनेगा, इंटीजर्स का, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, सभी को पता ही होंगी ये बेसिक बेसिक सी बातें। तो तीसरा कौन सा आता है, इंटीजर्स का, इसके अंदर हमारा -1 -2 -3 ये सारे इंटीजर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, है ना। फिर इंटीजर्स के बाद कौन आए, इंटीजर्स के बाद आए हमारे रैशनल नंबर्स, फिर हमारे कौन आए, रैशनल नंबर्स आए। इंटीजर्स के बाद कौन आए, रैशनल्स आए। रैशनल्स में हमने क्या करना शुरू कर दिया, रैशनल्स के अंदर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना शुरू कर दिया। रैशनल्स के अंदर हमने क्या कर दिया, सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल गया, रैशनल्स के अंदर हमने दो इंटीजर्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। हम क्या बोले कि ये जो अंदर तक के दो इंटीजर्स है ना, इनको डिवाइड करना शुरू करा दो, पी और क्यू को
दो इंटीजर्स को डिवाइड कराना शुरू करा दो, बस नीचे वाले को जीरो मत बनने देना, नहीं तो हमें पता है समस्या हो जाती है। बाकी पी और क्यू दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ये हो गए हमारे रेशनल नंबर्स। फिर हम बोले कि इस दुनिया में अगर कोई ऐसा नंबर बच गया जिसको तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अगर इस दुनिया में ऐसा कोई नंबर बच गया जिसको तुम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो फिर वो इस हरे वाले गोले में तो नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो वो फिर इस हरे वाले गोले में नहीं आएगा, क्योंकि इस हरे वाले गोले के अंदर सारे रेशनल नंबर्स हैं एंड ईच ऑफ द रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म। बट इफ देयर इज at least one number which cannot be written in the p by q form, then that number cannot be placed in this green set, है ना, so that number has to be in some other set। तो जो दूसरा वो नंबर होगा वो किसी दूसरे सेट में होना पड़ेगा फिर उसको, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, तो वो एक अलग गोला बनाएगा। उस गोले को हम क्या बोलते हैं, जो रेशनल नहीं होते वो क्या हो जाते हैं हमारे, वो हो जाते हैं हमारे इरेशनल्स। पता होंगे सभी को, जो रेशनल्स नहीं होते वो क्या हो जाते हैं, इरेशनल्स, जिनको हम कैन नॉट बी रिटन एज पी बाई क्यू फॉर्म, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब इन सारे देशवासियों को एक इंक्लूड करके एक नाम दे दिया जाता है। इन सारे देशवासियों को मिला के क्या बोला जाता है, अगर इन सबको कंबाइंडली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, अगर इन सबको कंबाइंडली बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये जो सारा नंबर सिस्टम है अगर इसको मैं कंबाइंड करके बोलना चाहूं तो कंबाइंडली इसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंडली जो ये बन गया, ये सारा का सारा क्या बन गया, रियल नंबर्स का सेट बन गया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर सारे के सारे रेशनल्स और सारे के सारे इरेशनल नंबर आते हैं। तो ये एक ऐसा सेट जो सारे के सारे रेशनल्स और सारे के सारे इरेशनल्स को अपने अंदर कंटेन कर ले, उसको हम रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, जो तुम्हें खाली वाली जगह दिख रही है ना, इस वेन डायग्राम में थोड़ी सी ये बात समझ लेना कि ये जो खाली वाली जगह दिख रही है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये खाली जगह है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर या तो रैशनल नंबर होते हैं या इरेशनल नंबर होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। तो ये जो स्पेस दिख रहा है ये खाली है, अब इसको मैं किसी और तरीके से दिखा नहीं सकता और कोई तरीका इसको दिखाने का है नहीं, समझ रहे हो। तो यही एक तरीका है। तो इसके अंदर ये जो स्पेस दिख रहा है ये खाली है, इसके अंदर और कोई नंबर नहीं है, या तो रियल नंबर्स रेशनल होते हैं या रियल नंबर्स इरेशनल होते हैं। अब इनका भी एक पिताश्री है जिनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल रहे हैं। तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, ये वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे, इसके जो दो रूट्स दिखते हैं, जो x1 x2 दिखते हैं, वो दो रूट्स इस गोले के अंदर नहीं दिखेंगे। यानी यहां तक हमारी 10वीं की तो लिमिट हमारी यहीं तक की थी, 10वीं तक हमें यहीं तक खेलने कूदने की परमिशन थी, इससे आगे जाने की हमें परमिशन नहीं थी। तो हमें वो x1 x2 इस ऑरेंज वाली लाइन तक तो नहीं दिखते हैं, तो हम कह देते हैं कि भाई नो रियल रूट एग्जिस्ट, आगे का हमें अलाउड नहीं है। पर अब हमारे लिए आगे का भी अलाउड है। तो एक और सेट होता है जो रियल नंबर्स को भी अपने अंदर कंटेन करता है। तो क्या करता है, रियल नंबर्स को भी अपने अंदर कंटेन करता है, और उस सेट को हम क्या कहते हैं, उस सेट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस सेट को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट होता है जो अपने अंदर रियल नंबर्स को कंटेन करता है। सारे के सारे रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इस दुनिया के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होते हैं, नेचुरल भी कॉम्प्लेक्स, होल भी कॉम्प्लेक्स, इंटीजर भी कॉम्प्लेक्स, रेशनल भी कॉम्प्लेक्स, इरेशनल भी कॉम्प्लेक्स। और कुछ रियल नंबर से बाहर के भी और नंबर्स होंगे जो हमने अभी तक नहीं देखे हैं, जिनसे अभी हम रूबरू नहीं है 11वीं क्लास के अंदर। ठीक है, जिनसे हम अभी तक रूबरू नहीं है। तो एक्चुअली में हमारा ये नंबर सिस्टम ऐसा दिखता है, जो हमारा नंबर सिस्टम है वो एक्चुअली में ऐसा दिखता है। ये हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम है। 10वीं क्लास तक हम इनकम्प्लीट नंबर सिस्टम देखते हैं, अधूरा देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो बाहर वाले नंबर हैं ये कैसे नंबर हैं। ये वाले तो सारे मैंने देखे हुए हैं, इन नंबर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो फिर हमने इन नंबर्स को क्या किया, बनाना शुरू किया, इन नंबर्स का ओरिजिन शुरू किया, इन नंबर्स को पैदा करना शुरू किया, है ना। नेचुरल वाले तरीके से नहीं, मैथमेटिकल तरीके से पैदा करना शुरू किया। ठीक है, तो हमने एक चीज कॉमन नोटिस करी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, कि सबके अंदर रूट में क्या आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था। जैसे कि रूट-4, अगर सिंपल भाषा से डिस्कस किया जाए तो रूट-9, रूट-16, रूट-25, मान लो यही 4-5 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं ले लूं, तो इन सबके अंदर सॉरी ये अगर ये ले लो जो एक्सप्रेशन डिफाइन नहीं हो रहे थे, तो इन सबके अंदर एक कॉमन चीज दिख रही है। इन सबके अंदर एक कॉमन चीज दिख रही है जो कि क्या है, माइनस। जो एक -1 है इनके अंदर, वो हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। यानी कि रूट-4 जो है, हमने इसके अंदर देखा कि उसको ऐसे लिखा जा सकता है, -1 इंटू रूट, -1 इंटू 4 का रूट, -1 इंटू 9 का रूट, -1 इंटू 16 का रूट, -1 इंटू 25 का रूट, -1 इंटू 36 का रूट, ये लिखा जा सकता है। और अगर रूट की प्रॉपर्टी यूज करें तो रूट-1 को अलग किया जा सकता है, 4 को अलग किया जा सकता है, रूट-1 को अलग किया जा सकता है, रूट-9 को अलग किया जा सकता है, रूट-1 को अलग किया जा सकता है, रूट-4 को अलग किया जा सकता है, रूट-1 को रूट-5 को अलग किया जा सकता है, रूट-1 और रूट-36 को अलग किया जा सकता है। यानी कि हमें अब ये वाली चीजें तो सारी की सारी पता ही है, इन सब की वैल्यूज तो मुझे पता ही है। यहाँ पे 4 क्यों लिख दिया मैंने, रूट-16 लिखना था, यहाँ 25 को 5 लिख दिया, क्या ही कर दिया, ये दिमाग में मैंने इनका रूट ले लिया। तो ये रूट-16 लिखा जा सकता है, ये रूट-25, इन सब के बारे में तो मुझे पता है। मुझे किस बारे में नहीं पता, रूट-1। तो मैंने एक चीज कॉमन नोटिस की सबके अंदर, रूट-1। तो ये जो रूट-1 है, ये हमें पता लगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, बेसिक है। ये क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ना, ये सबसे छोटी यूनिट है। तो इस यूनिट को हमने एक नाम दे दिया, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दे दिया, इसको हम आई से डिनोट करते हैं, आयोटा। रूट-1 को हम क्या कह देते हैं, आयोटा।
तो जो ये आयोटा है ये एक नए तरीके के नंबर्स को ओरिजिन दे देती है। तो अब हम रूट माइनस वन की वैल्यू लिख सकते हैं क्या, आयोटा, और रूट फोर की वैल्यू 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू आयोटा, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ये कितना हो गया 3 रूट 9 हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ये हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, और ये हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। ये क्या हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा। यानी कि हमने एक चीज देखी कि रूट माइनस फोर एक अलग ही तरीके का नंबर आ रहा है 2 आयोटा। ये तो हम नहीं देखते ना कभी भी, ऐसा ऐसा नंबर तो हमने रियल नंबर तक कभी नहीं देखा है। अगर -9 का रूट ले रहे हो तो वो बन रहा है 3 आयोटा, ये तो मुझे कहीं नहीं दिखता है ऐसा नंबर। तो इसका मतलब अब नए नंबर्स को ओरिजिन मिलने लग गया, यानी कि जो ये वाले नंबर हैं ये अब मुझे इस ऑरेंज वाले सर्कल से बाहर और रेड वाले के अंदर यहां दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो, यहां पे मुझे वो दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को। दूसरी बात, ऐसा होने के बाद फिर हमने थोड़ा सा मैथमेटिकल काम भी कर लिया। हमने देखा कि हम इस आयोटा की कुछ पावर से कुछ अच्छे अच्छे और आसान आसान से रिजल्ट्स बना सकते हैं। तो हमने कुछ यहाँ से रिजल्ट्स बना लिए जो कंपटीशन के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आयोटा की पावर 1 कितनी होती है, रूट माइनस वन, आयोटा की पावर 1 यानी कि आयोटा। फिर हमने दूसरे नंबर पर देखा कि अगर मैं आयोटा का स्क्वायर कर दूं, यानी कि इसके ऊपर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर मैंने देखा कि अगर मैं आयोटा की पावर 3 कर दूं, यानी कि तुम आयोटा स्क्वायर को आयोटा से मल्टीप्लाई करा रहे हो, आयोटा स्क्वायर कितना आया तुम्हारा -1, और इनटू में आयोटा, यानी कि आयोटा क्यूब कितना आ रहा है, माइनस का आयोटा आ रहा है। अगर मैं आयोटा की पावर 4 देखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर दोनों -1 होते हैं, तो ये कितना हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, है ना। फिर थोड़ी और आगे चल के देखते हैं आयोटा की पावर 5 कितनी हो जाएगी। अब आयोटा की पावर 4 पता लग गई 1, तो इसका यूज करेंगे। आयोटा की पावर 4 कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है, तो इसका यूज करो। तो 1 इंटू आयोटा कितना हो जाएगा, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 6 अगर देखें हम तो वो कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा की पावर 4 हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो हो जाएगा -1, ठीक है। फिर आयोटा की पावर 7 अगर देखें तो आयोटा की पावर 7 क्या होगा, आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब ऊपर देखा है तुमने माइनस आयोटा है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा की पावर 8 अगर देखेंगे तो हो जाएगा आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई आयोटा की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1। फिर हम और आगे चल सकते हैं, ऐसे चलते जाओ, जहां तक चलना है चलते जाओ। पर एक चीज नोटिस हो रही है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो आयोटा की पावर 1 से लेके 4 तक जो वैल्यूज हैं वही फिर आगे की 4 वैल्यूज आनी है, वही रिपीट करनी है। 5 से लेके 8 तक देखोगे तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, यानी कि अगली 4 भी देखोगे तो यही आएगी। तो वैल्यूज आपस में क्या करती जा रही है, आगे रिपीट करती जा रही है। रिपीटेटिव बिहेवियर आ रहा है वैल्यूज के अंदर, और इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 1 ही आ रही है। आयोटा की पावर 4 जो है वो 1 बन रही है। यानी कि अगर तुम आयोटा की पावर 4 देखोगे, 8 देखोगे, 12 देखोगे, 16 देखोगे, 20 देखोगे, तो वो सारे की सारी आयोटा की पावर्स 1 बनेगी। समझ रहे हो। तो एक चीज मैं अगर तुम्हें ये बोलूं, क्या इस बात से एग्री करते हो। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट्स हैं, और रिजल्ट्स ध्यान रखेंगे, उन पे से कई बार हमारा क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं आयोटा की पावर 4n कराऊं और उसको 1 लिख दूं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो क्या कोई समस्या होगी तुम्हें। 4 का मल्टीपल अगर कोई भी पावर है आयोटा की तो वो हमेशा 1 बनेगी, कोई समस्या। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं तुमको बोलूं इनमें से कोई भी 4 पावर उठाओ लगातार, तो उनका सम बताओ कितना आ रहा है। इनमें से कोई भी लगातार 4 पावर्स उठा के देखो, उनका सम करके देखो। सपोज तुमने आयोटा की पावर 3 4 5 6 इन वैल्यूज का सम कर दिया। आयोटा की पावर 3 कितनी है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितनी है, 1। आयोटा की पावर 5 आयोटा, और आयोटा की पावर 6 -1। जब इन सारी वैल्यूज को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 0। आयोटा से आयोटा कट गया, 1 से -1 कट गया। कोई भी 4 जोड़ लो तुम, लगातार होनी चाहिए, पर कोई भी लगातार 4 पावर्स को अगर तुम जोड़ोगे तो वो हमेशा 0 मिलेगा। आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम जो होता है वो 0 होता है। तो यानी कि अगर मैं ये लिख दूं आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, ये सम हमेशा 0 मिलेगा। n कोई भी क्या होना चाहिए, 0 नंबर। समझ आइए दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो थर्ड प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि 1 ओवर आयोटा को भी हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 ओवर आयोटा को भी हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या, इसका रेशनलाइजेशन कर दो, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, तो ऊपर तो जाएगा आयोटा, नीचे हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा, -1 होगा। यहाँ हम -1 लिख देंगे तो माइनस का आयोटा हो जाएगा। यानी कि 1 ओवर आयोटा हमारा कितना होता है, माइनस का आयोटा होता है। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होगी। समझे। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करके अब मैं कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। पहले तो देखो एक आसान क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया आयोटा की पावर 10,192, आयोटा की पावर 10,193, आयोटा की पावर 10,192 और आयोटा की पावर 10,193, ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा बताओ, ये वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं तुमसे पूछूं। बताओ।
बोलो। इन सब का सम कितना आएगा? ये वैल्यू कितनी आएगी इस चीज की? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, माफी 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 माफी। इसलिए नहीं बता पा रहे हो तुम। 194, मैं तो सिंपल सा ही क्वेश्चन दे रहा था, मैंने वैल्यू दोबारा लिख दी। अब बताओ। हाँ सॉरी 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 हिमांशु, रूबल ने तो इसका भी आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। अब बताओ, अब बताओ। सॉरी, मैं तो आसान सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, गलती से मुश्किल हो गया। मैं तो इजी सा क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, गलती से मुश्किल हो गया। अब बताओ। मैं जब भी सोच रहा था, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? 10,192, 10,193, 10,194, 10,195। तो चार कॉन्जिक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की। चारों कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का सम करोगे सॉरी तो वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है बिल्कुल। ठीक है, हाँ वही वही, उसी पे चल रहे हैं। थोड़ा सा सब्र रखो हिमांशु। अब बात आती है कि अगर बाई चांस ये इंडिविजुअल पावर्स निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालोगे? बाई चांस अगर मुझे इंडिविजुअल पावर्स निकालनी पड़ जाए, मान लो मेरे से यही पूछ ले कोई, आयोटा की पावर 10,193, मान लो इसकी वैल्यू पूछी है मुझसे तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ये देखो। तो देखो, हमने एक चीज देखी, हम किसका यूज करेंगे? अरे यार, ये हिचकी आ रही है एकदम से, पता नहीं। एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। तो हम किस चीज का यूज करेंगे? हम आयोटा की पावर 4n का यूज करेंगे। देखो, हमें पता है कि 4 का मल्टीपल जो पावर होगी वो 1 आएगी। तो इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी 4 की पावर अलग कर देंगे। इसके जो क्लोजेस्ट 4 की पावर होगी ना, 10,193 के अंदर जो 4 का मल्टीपल होगा क्लोजेस्ट, उसको अलग कर देंगे। और बचा हुआ हम देख लेंगे कितना आएगा। अब वो करने का भी बहुत आसान तरीका है, पावर चाहे कितनी भी बड़ी हो। जब हम एक नंबर को जब हम एक नंबर को 10,193 को 4 से डिवाइड कराएंगे, तो हमें रिमाइंडर ही तो देखना है। तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड कराने पर रिमाइंडर क्या बचता है? जो लास्ट की 2 टर्म से रिमाइंडर बचता है, जो लास्ट की 2 टर्म से रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर तो आएगा। तो 93 को जब तुम 4 से डिवाइड कराओगे, 93 को 4 से डिवाइड कराओगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 92 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 23 4 जा 92 होता है। तो जब इसको हम 4 से डिवाइड कराएंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? हमारा 1 बचेगा। यानी कि इसके अंदर आयोटा की पावर 10,192, ये तो 4 का मल्टीपल है। और इंटू में आयोटा की पावर सिर्फ मुझे एक अलग करने की जरूरत है ना? और ये वाली पूरी की पूरी पावर कितनी बन जाएगी तुम्हारी? 1, क्योंकि 4 का मल्टीपल है, ऑब्वियस सी बात है। और 1 इंटू में आयोटा, तो सिंपली ये कितना आ जाएगा? आयोटा आ जाएगा। सिंपली कितना आ जाएगा तुम्हारा? आयोटा आ जाएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम कितनी भी बड़ी पावर को एकदम इजीली सोल्व कर सकते हैं। हमें लास्ट की 2 डिजिट पे ही ध्यान देना है, चाहे कितनी भी बड़ी हो। समझ आ रही है बात? तो एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे सारे, उसका आंसर बताएंगे कितना आ रहा है। थर्ड, आयोटा की पावर 1294, 1296, 1298, आयोटा की पावर 1292, आयोटा की पावर 120, आयोटा की पावर 12। बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स करा रहा हूँ नितेश। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पे ज़्यादा समय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सबको आता ही होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है बताओ। हिमांशु का आंसर आ गया। थोड़ा स्मार्टली सोल्व करना है इसको, थोड़ा स्मार्टली सोल्व करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम्म, देखो, अगर इसके अंदर तुम ध्यान से देखो, तो ऊपर से एक पावर कॉमन आ रही है और नीचे से भी एक पावर कॉमन आ रही है। आदर्श का, सिमरन, भावना का आंसर मैच कर रहा है, हिमांशु का मैच नहीं कर रहा है। ऊपर से अगर मैं चाहूं तो आयोटा की पावर जो सबसे छोटी है वो कॉमन ले सकता हूँ, यानी कि 1296 पावर कॉमन आ सकती है ऊपर से। 1294, सॉरी, सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1294। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, फिर आयोटा की पावर 4 आ जाएगी। और नीचे से अगर चाहो तो आयोटा की पावर क्या कॉमन आ सकती है? 1288। अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से जब 1288 कॉमन लोगे तो वो कितना हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस आयोटा। तो देखो, ये तो पूरा का पूरा सेम ही है, तो कैंसिल कर जाएगा। और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी? 6। तो बड़ा आसान हो गया। तो इसके अंदर से आयोटा की पावर 4 अलग कर दो और आयोटा स्क्वायर को अलग कर दो। आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगी और आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो -1 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? -1। ठीक है।
कितना आंसर आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आयोटा की पावर्स को सोल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तुम कर लोगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, एकदम बच्चों की तरह कराने की जरूरत नहीं है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें यहीं से, तो अब हम एक बात देखते हैं यहां से कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्चुअली में लिखा कैसे जाता है, जनरल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है ये देखना चाह रहे हैं। एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है, तो वो कहता है कि एक्चुअली में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखता है, जेड से जनरली हम उसको डिनोट करते हैं और उसको हम लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरल फॉर्म के अंदर होता है। इस दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। जहां पे ए और बी तुम्हें जो दो चीजें दिख रही हैं, वहां पे ए जो होगा ना तुम्हारा, ए और बी दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर ही होंगे। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो रियल नंबर से मिलकर बनता है। यानी कि एक रियल नंबर तुम्हारा, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा दो रियल नंबर से मिलकर बनता है। समझ रहे हो बात को? तो जहां यहां पे जो ये ए है तुम्हारा, जहां पे ये ए है, इस ए को स्पेशल नाम दिया गया है, ए को एक स्पेशल नाम दिया गया है। ए को हम क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। ये क्या है तुम्हारा, ए का रियल पार्ट है। जो z है उसका क्या है, सॉरी, रियल पार्ट है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका क्या है, रियल पार्ट है। और इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देते हैं, आर ई ऑफ जेड, जेड का रियल पार्ट। और b को हम क्या बोल देते हैं, b को हम बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z, z का कॉम्प्लेक्स पार्ट बोल देते हैं। अरे सबर तो कर यार हिमांशु थोड़ा सा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सब क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जा, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट भी बोल देते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट भी बोल देते हैं। तो क्योंकि इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं तो हम हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इमेजिनरी नंबर भी बोल देते हैं, ठीक है। हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ही दूसरा नाम भी होता है इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए जो बी होता है इसको हम क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड भी बोल, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी बोल देते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूं z इज इक्वल टू 1 - 2 आयोटा, ये लिख दिया सपोज मैंने, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मैं रियल पार्ट पूछूंगा तो रियल पार्ट बताओगे 1, और अगर मैं इसका इमेजिनरी पार्ट पूछूंगा तो इसका इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो होगा। आयोटा को इंक्लूड नहीं किया है, इमेजिनरी पार्ट सिर्फ बी है। तो जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड है, क्या है यहाँ पे आयोटा के साथ मल्टीप्लाइड, -2, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -2 हो गया। क्योंकि बीच में देखो प्लस है यहाँ पे, प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे हम, प्लस में -2 आयोटा, प्लस में -2 आयोटा, तो इसका इमेजिनरी पार्ट -2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि और देखो, -2 -3 आयोटा, अगर मैंने ये लिख दिया तो इसका रियल पार्ट कितना हो जाएगा, इसका रियल पार्ट हो जाएगा -2, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा -3। अब इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते हैं जहां पे क्या हो जाता है, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं जहां पर b 0 हो जाता है या a 0 हो जाता है, व्हेन a इज इक्वल टू 0। अगर सपोज a ही 0 हो गया, अगर सपोज a ही 0 हो गया, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिर्फ इतना बचेगा, आयोटा b। यानी कि इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, इसके अंदर रियल पार्ट खत्म हो गया, इसके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचा। तो इस ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी। ये प्योरली इमेजिनरी हो गए। जैसे कि हमने वो रूट्स निकाले थे ना कुछ, ये वाले जो रूट निकाले थे हमने, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनके अंदर रियल पार्ट नहीं है। ये 0 + 2 आयोटा लिखा हुआ है, ये 0 + 3 आयोटा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 0 + 4 आयोटा लिखा हुआ है, इन सबका रियल पार्ट 0 है। तो ये सारे के सारे क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, समझ रहे हो। और कई बार क्या हो जाता है, हमारा b ही 0 हो जाता है, व्हेन b इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा b ही 0 बन जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ a बचता है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ही खत्म हो गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, प्योरली रियल। जैसे कि इस दुनिया का हर रियल नंबर, इस दुनिया का हर रियल नंबर, जैसे कि मान लो मैं कह दूं z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -3, z इज इक्वल टू √4, z इज इक्वल टू 1/2, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बस इनके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, इनके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, 0 है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा तो था कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सारे के सारे रियल नंबर आते हैं। तो ये सारे के सारे रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्योरली रियल, क्या है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। यानी कि a प्लस आयोटा b की जो सारी की सारी फॉर्म है वो यहाँ पे बाहर वाले स्पेस में दिखेगी। a प्लस आयोटा b जितना भी होगा, जिसके अंदर भी आयोटा आएगा, आयोटा वाले सारे यहाँ आ जाएंगे, और बिना आयोटा वाले तो यहाँ पे है ही। समझ रहे हो बात को। तो अब जाके मेरा ये वेन डायग्राम पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है, समझ रहे हो। अब यहीं से हम दो बातें और भी पढ़ते हैं। कहता है कि सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, अच्छा चलो उस पे आएंगे, एक बार ये और देख लो। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी की बात करें, तो कहता है कि z1 अगर a प्लस आयोटा b है और z2 अगर c प्लस आयोटा d है, ये है, तो वो कहता है कि z1 इज इक्वल टू z2 होगा इफ एंड ओनली इफ दोनों तरफ से। कहता है अगर a तो c के बराबर हो एंड b किसके बराबर हो, d के बराबर हो।
यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 जो है ना वो रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर आए, और जो रियल पार्ट ऑफ सॉरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के बराबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होंगे जब उन दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। अगर वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल और इमेजिनरी सेम मिलेंगे, और अगर रियल और इमेजिनरी सेम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा। अगर एक भी तरफ से गड़बड़ हो गई तो दूसरे वाली फिर होल्ड नहीं करेगी। समझ रहे हो इस बात को? ये बात को समझ रहे हो? अब इसको मैं एक बार होल्ड पे रख के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तुम्हें बताता हूं जिसको मैंने होल्ड पे रखा हुआ था। यहां आ जाओ। ये जो यहां से हमारे वाई कॉम्प्लेक्स नंबर की समस्या शुरू हुई थी, इस समस्या का निवारण करना है। ये मैंने कहा था ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे नो रियल रूट एग्जिस्ट वाली बात तो बेकार की हो गई है ना, तो इसको इसको गोली मारो। अगर मैं तुमसे बोलूं कि यहाँ पे एक्स कितना आया पहले वाला, √-1 को तो हम लिख देंगे आयोटा, और √3 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं -1, और ये वाला कितना हो जाएगा माइनस का √3 आयोटा बाई 2, माइनस का √3 आयोटा बाई 2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हें दिख रहा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक खास नाम देते हैं, क्या? ओमेगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाता है? ओमेगा। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को कहीं ओमेगा लिखा दिख गया तो उसका मतलब ये है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोला जाता है? ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही नहीं बोला जाता, इसका स्क्वायर करके देखोगे तो यही आएगा, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यही मिलेगा। समझ आ रही है बात? तो ये कंसेप्ट आया कहां से? ये कंसेप्ट आया रूट्स ऑफ यूनिटी से। हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हम रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने की कोशिश कर रहे थे। हम क्या कोशिश कर रहे थे? रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी के रूट्स निकाल रहे थे हम। तभी कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी थी हमें। अब समझ आएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आई थी। तो रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला, तो हमने देखा अगर फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी निकालना है यानी कि 1 की पावर 1/1 निकालना है तो इसके पास तो सिर्फ एक x इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा, तो फर्स्ट रूट ऑफ यूनिटी तो 1 ही आता है। अगर मैं सेकंड रूट ऑफ यूनिटी निकालूं, सेकंड रूट ऑफ यूनिटी निकालूं, तो मैंने यहां से एक चीज नोटिस की, क्या? कि मैं यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसके फिर दो रूट्स बन सकते हैं, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू सॉरी एक्स -1 इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की एक वैल्यू तो आ गई 1 और एक वैल्यू आ गई -1, ये आ गए स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। फिर बारी आई मेरे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये हमारा टॉपिक ही है स्पेशल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालने चले यानी कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 इक्वेशन को सोल्व करने चले, तो हमने देखा कि इसके क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होने चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होने चाहिए? 3 रूट्स होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज किया पहले तो। अब देखो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना। तो या तो x -1 0 के बराबर होगा, यहां से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, या फिर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को सोल्व किया, तो यहां से हमने देखा कि x की एक वैल्यू तो आई -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और एक दूसरी वैल्यू क्या आई? -1/2 माइनस का √3/2 आयोटा, ये आई, है ना। तो इस वैल्यू को हमने क्या बोला? ओमेगा, और इस वैल्यू को हमने क्या बोला? ओमेगा स्क्वायर। यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जहां पे तुम्हारा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या है? ये दोनों है, ये दिमाग में फिट रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं? यहां से दो स्पेशल प्रॉपर्टीज बन रही है, यहां से दो खास प्रॉपर्टीज बन रही है, वो क्या है देखो। एक इक्वेशन का जो रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, एक इक्वेशन का जो रूट होता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। 1 रख रहे हो तो 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1 है, तो सिमिलरली ओमेगा को भी रखोगे तो ओमेगा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से एक प्रॉपर्टी हमारी क्या बनती है कि ओमेगा क्यूब, नेक्स्ट पेज पे अगर मैं लिखूं, ओमेगा क्यूब मेरा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये मेरी एक प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी बात, हमने एक चीज और करके देखी, हमने क्या किया, इन तीनों रूट्स को जोड़ के देखा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को, वहां से भी एक खास बात आएगी। 1 ओमेगा रखा तुमने, ओमेगा क्या है? -1/2 प्लस √3/2 ओमेगा आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर रखोगे तो -1/2 माइनस का √3/2 ओमेगा, यही होगा। तो √3/2 आयोटा से, सॉरी ओमेगा बोल रहा हूँ, आयोटा, √3/2 आयोटा से √3/2 आयोटा कट गया, और ये कितना बन गया? 1 -1/2 ये जुड़ के आ गया 1 -1, तो ये 0 हो गया। यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका सम कितना होगा? इसका सम 0 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से बन के आई हमारे पास। बोलो यहां तक कोई समस्या? ये कंसेप्ट समझ आया? कहां से रिजल्ट बने, कहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन हुआ, और ये रिजल्ट क्या चीज है, ओमेगा क्या चीज है? अच्छे से क्लियर हो गई बात? बताओ हाँ या ना। बताओ। बोलो।
कहाँ चले गए? क्लियर। तो अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, वो क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू बताओ, इवेल्युएट इन प्रॉपर्टीज का यूज करके इवेल्युएट करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 प्लस ओमेगा की पावर 6। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करो, बताओ कितना आ रहा है। आदर्श का आंसर आ गया। आदर्श, ये शायद यूपी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा याद आता है। ये शायद यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन, यूपी वालों ने अगर देखा हो तो शायद। आदर्श का और हिमांशु का आंसर आया है। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैंने माइनस ओमेगा लिख दिया। फिर देखो ओमेगा की पावर 4 को तोड़ लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 4 को तोड़ लो। ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ खाली, क्यों? क्योंकि ओमेगा की पावर 4 में से ओमेगा क्यूब अलग हो जाएगा और एक ओमेगा अलग हो जाएगा। इसको भी तोड़ लो। ओमेगा की पावर 8 के अंदर से मैं ओमेगा स्क्वायर निकाल दूंगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 6 जो है, ओमेगा की पावर 6 क्या हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना। तो ये देखो ये तो माइनस ओमेगा हो गया। अब 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, माइनस का ओमेगा लिख सकते हो। और 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हो, माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये माइनस सारे कैंसिल कर जाएंगे, और ओमेगा की टोटल पावर कितनी हो गई, 6 हो गई। ओमेगा की टोटल पावर 6 हो गई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझे? क्लियर हुई बात? दूसरा, ये वाला बताओ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। मैं क्वेश्चंस और देखता हूँ। कितना होगा बताओ। संजीव का और आदर्श का आया है। आदर्श का सही लग रहा है, हिमांशु का भी सही है। संजीव चेक करो यार, गड़बड़ है। बड़ा आसान है, बस पैटर्न देखना है तुम्हें, क्या पैटर्न बन रहा है। तुम्हें सिर्फ पैटर्न को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बनेगा। फिर ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा की पावर 5, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। फिर 6 7 8 पावर 0 बन जाएगी। अब देखो 3 से जस्ट 3 के मल्टीपल से जस्ट पहले वाली पावर 0 बन रही है। 3 से पहले 2 तक 0 बन रहा है, 6 से पहले 5 तक 0 बन रहा है, 9 से पहले 8 तक 0 बनेगा। क्या 53 से अगला 54 3 का ही मल्टीपल नहीं आएगा? क्या 53 से
अगला 54 3 का ही मल्टीपल नहीं है, तो ये भी 3 के मल्टीपल से पहले ये वाली चीज यहां से पीछे ये भी 0 ही बननी चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? या फिर ऐसे देख लो कि भाई 2 पावर 0 बन रही है, 2 पावर तक 0 बन रहा है, फिर 5 तक 0 बन रहा है, फिर 8 तक 0 बन रहा है, फिर 11 तक 0 बन रहा है, तो इसमें 3 3 जोड़ते चले जाओ आगे। जब 3 3 जोड़ते जाओगे तो 53 तक ही पहुंचोगे। ठीक है, 3 3 जोड़ते जाएंगे तो 53 तक आएगा, तो ये सारे 3 3 के पेयर्स में सारे 0 बन जाएंगे, तो इसका फाइनल आंसर 0 आ जाएगा। हाँ, जीपी का सम भी है, ये भी बात ठीक है। बोलो बाकी जीपी का सम भी क्यों ही करना है, इतने से ही 0 डायरेक्टली दिख रहा है 0 है। बोलो हाँ है ना, समझ गए? क्लियर? तो अब ये एक कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया। ठीक है, यहां तक हमारा ये एक कंसेप्ट पूरा हो गया और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास आता है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा है, इसको जल्दी जल्दी से देख लो। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा यानी कि जोड़ घटा गुना भाग ये सब। अरे भाई मिसिंग नहीं है पवन, मैंने देख लिया, अपलोड करने की जरूरत नहीं है, उसमें अवेलेबल है, मैंने देख लिया। रोज बोला भी नहीं है, परसों परले दिन बोला था, उसके बाद बोला भी नहीं है, और मैंने उसी दिन देख लिया था पवन। 22 23 24 पीएनजी टेलीग्राम पे अपलोडेड है, मैंने देख ली है। रखी तो है यार, हद कर रहे हो, मुझे तो दिख रही है साफ साफ, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है कि नहीं है भाई? बताओ, तू भी बताओ। 22 23 24 पीडीएफ क्या नहीं है? और वो अच्छे से ओपन भी हो रही है। ये रही 22 वाली तो 20 अक्टूबर की है, 23 वाली 21 अक्टूबर की है, 24 वाली 23 अक्टूबर की है, दिख रही है यार साफ साफ। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखो क्या कहता है। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा b है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 क्या है, c प्लस आयोटा d है। अब इनका थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी से काम देख लेते हैं। सबसे पहला अलजेब्रा क्या आता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कैसे और घटाना कैसे है, बड़ा आसान काम है ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाएगा, a प्लस आयोटा b प्लस सी प्लस आयोटा डी, ये हो जाएगा। तो a में c को जोड़ दो, सेम वाले सेम में जुड़ जाएंगे, और आयोटा वाला आयोटा में जोड़ दो। ऐसे तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जुड़ जाएंगे। z1 माइनस z2, जब दोनों को घटाओगे तो a प्लस आयोटा b में से c प्लस आयोटा d घट जाएगा, ये क्या बन जाएगा, a माइनस सी प्लस का आयोटा b माइनस डी। ये एडिशन हो गया और ये सब्ट्रैक्शन हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, सेकंड। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन की। अगर मल्टीप्लीकेशन की बात है तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करा के एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। तो z1 इंटू z2 अगर करोगे तो a प्लस आयोटा b की मल्टीप्लीकेशन अगर तुम c प्लस आयोटा d से कराओगे तो क्या होगा, a की मल्टीप्लाई पहले c से कराएंगे, प्लस आयोटा a d कराएंगे, प्लस आयोटा b c हो जाएगा, और प्लस में आयोटा स्क्वायर b d हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर को हम लिखेंगे -1, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से आयोटा आ रहा है, तो बन जाएगा a d प्लस बी सी, और ये हो जाएगा माइनस का बी डी। तो ए सी माइनस बी डी, ये तो बन गया रियल पार्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा रियल पार्ट हो गया, और प्लस में आयोटा ए डी प्लस बी सी। ये हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट। तुम्हें यहां तक फाइनल आंसर लेके आना है। ठीक है, यहां तक तुम्हें फाइनल आंसर लेके आना है। ठीक है, फिर बात आती है डिवीजन की। ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। डिवाइड कराने पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए कि जब z1 को तुमने z2 से डिवाइड कराया तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना। ठीक है सर, आपने सीरियल नंबर देखे हैं, पीएनजी क्लास की बात कर रहा था, 22 23 24 नोट्स वाले सेक्शन में मिसिंग है। ऐप के ऊपर कह रहे हो कि टेलीग्राम के ऊपर कह रहे हो? भाई पवन, टेलीग्राम के ऊपर तो अवेलेबल है, ऐप के ऊपर नहीं है क्या, ये बताओ। ऐप के ऊपर बोल रहे हो तो यार ऐप के ऊपर वो सर अपलोड करते हैं, टेलीग्राम पे तो मैं ही शेयर करता हूँ, टेलीग्राम से देख लो यार, बाकी मैं उन सर को बोल दूंगा वो कर देंगे अपलोड। ठीक है, z1 अपॉन z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन। अब ये कैसे होता है, इसको मैं एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ। तो जैसे कि मान लो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, और एक z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 माइनस 3। तो अगर तुम्हें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कराना है z1 अपॉन z2 को, तो z1 कितना है 2 प्लस 3 आयोटा है, और z2 कितना है 4 माइनस 3 आयोटा है। इनको डिवाइड कराने पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, तो अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन करेंगे 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड। ठीक है, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, तो हो जाएगा 8, 8 से करा दो, पहले 2 से करा दो 6 आयोटा, प्लस का 12 आयोटा, और प्लस का 9 आयोटा स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा 16 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर। तो 8 इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 आयोटा, आयोटा स्क्वायर रखोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन में 16 प्लस का 9। ठीक है, आयोटा स्क्वायर को -1 रखोगे तो प्लस 9 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, 8 में से 9 गए तो -1, प्लस का 18 आयोटा, और अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा 25। ठीक है, इसको अब सेपरेट करो, तो -1/25 प्लस 18/25 आयोटा। तो जब इन दो इसको z1 को z2 से डिवाइड कराया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना चाहिए फाइनली, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है तुम्हें वो फाइनली दिखना चाहिए कि क्या बना। ये हो गया तुम्हारा डिवीजन। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है एडिशन के अंदर हम दो चीजें देखते हैं,
एक तो हम देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये तो तुम्हें समझ आ ही जाएंगी चीजें, हमने थोड़ा सा यूजीपीजी का पार्ट देख लिया। एडिटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं कि भाई z में क्या जोड़ूं, मैं ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ूं कि मुझे वापस से z ही मिल जाए, मुझे वापस से z ही मिल जाए। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम जोड़ें उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी बताओ? अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात करूं तो वो क्या होगी? ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हर कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ो तो फिर वापस से वही मिल जाए? ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? क्या 0 + 0 नहीं है? 0 + 0 तो 0 + 0 ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जोड़ेंगे तो वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिल जाएगा। इसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के अंदर क्या करोगे? एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर क्या ऐड करो कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? 0 + 0 है। तो वो कौन होता है? वो हमारा सिंपली क्या हो जाता है? -z हो जाता है। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, वो तुम्हारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? -z। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा यही काम मल्टीप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितना होता है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए कि वापस से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कौन होगी? 1 होगी। 1 से मल्टीप्लाई करा दो यानी कि 1 + 0 से, है ना? तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी? 1 + 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि तुम z से किस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कराओ कि तुम्हें 1 मिल जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। अब यहाँ पे ये बात तो ठीक है कि सर 1/z से मल्टीप्लाई करा दो कि हमें क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। यहाँ पे z 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? पर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं बना ना। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कहा कि z = 2 + 3 है, इसका हमें क्या करना है? इसका हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका हमें क्या निकालना है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल। पर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तुम्हें? क्या ये तुम्हें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो है नहीं। तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में बनाना पड़ेगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो क्या करोगे? इसको सोल्व करोगे। 2 - 3 नीचे क्या कर दोगे? a + b a - b करोगे तो a² - b²। a का स्क्वायर करोगे तो 4 - b का स्क्वायर करोगे तो 9 तो हो जाएगा 2 - 3 अपॉन में 4 + 9 13। तो 2/13 माइनस का 3/13 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो फिर तुम्हें 1 मिलेगा। करा के देख लेना चाहे, क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। समझ में आई यहां तक बातें सारी की सारी? लास्ट आता है हमारा अलजेब्रा के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट निकालने का एक बड़ा सारा तरीका तुमने 11वीं क्लास में सीखा होगा, पर यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे लेना है? तो z = मान लो a + i b है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे लोगे? यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a + i लेना है तुम्हें, तो वो कैसे लोगे? देखो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। +-1/2 अंडर रूट में, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये शायद यहाँ 1/2 नहीं आता है, 1/2 √a² + b² + a प्लस में आयोटा रूट में 1/2 टाइम्स √a² + b² - a। अगर ये वाला कब लगाओगे? जब b की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर b तुम्हें क्या दिया हुआ है? पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है? और प्लस माइनस मैं एक बार इसको वेरीफाई करूंगा, 1/2 √a² + b² - a, बीच में ले लोगे माइनस। अगर ये वाला b नेगेटिव है, 1/2 √a² + b² - a, कुछ कमी तो लग रही है मेरे को यार इस फॉर्मूले में। अगर b की वैल्यू <0 है, एक सेकंड में चेक करता हूँ। नहीं, परफेक्टली फाइन है, ठीक है, सही है, एकदम ठीक है, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। हो जाएगा याद? मैं यूज करना सिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें यूज करना सिखाता हूँ, 1 मिनट रुको।
देखो जैसे कि सपोज मैंने तुमसे स्क्वायर रूट पूछा 8 + 6 आयोटा। अब यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला, बीच में प्लस लेना है, कहने का मतलब स्क्वायर रूट दो निकलते हैं हमेशा। तो तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो जगह जरूरत पड़ेगी बस। तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले ही निकाल लो। तो यहाँ से रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 10 आ जाएगा, रूट 100 आएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस माइनस अंडर रूट में 1/2। अब ये कितना आया, 10 आया। तो 10 में से पहले क्या कर दो, 8 को घटा दो, 10 में से क्या कर दो, 8 को घटा दो, और फिर अगर ये 6 प्लस का यानी बीच में प्लस है तो प्लस आयोटा टाइम्स 1/2, 10 में 8 को जोड़ दो, 10 में 8 को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो गया देखो 2/2 यानी कि 1, प्लस में आयोटा रूट 18/2 कितना हो जाएगा, 9, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 1 + 3 आयोटा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 + 3 आयोटा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई। एक क्वेश्चन, एक खुद से बताओ, तुम मुझे खुद से बताओ, 1 - 2√2 2√2 आयोटा, इसका स्क्वायर रूट बताओ शाबाश। सर सेकंड फॉर्मूले में रियल पार्ट में भी ए नेगेटिव है, ना 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 ना, सेकंड वाले में बस ये बी नेगेटिव है, बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तुम्हें कुल मिला के याद ये रखना, अगर बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस, बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे से दोनों अलग अलग फॉर्मूले में लिख लो, चाहे से ऐसे लिख लो इस वाले को कि ये वाला स्क्वायर रूट कब निकलेगा, जब a माइनस आयोटा बी, पर फिर b को तुम्हें पॉजिटिव स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इसलिए फिर b को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 100 चक्कर हो जाएंगे, इसलिए b का साइन फिक्स कर दिया। अगर b पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, b नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब जैसे यहाँ पे b नेगेटिव है तो दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा, बताओ कितना आएगा। फिर बाकी का हम करेंगे कल, कल हम इंपॉर्टेंट काम करेंगे, पोलर फॉर्म पढ़ेंगे और मॉड्यूलस कॉन्जुगेट पढ़ेंगे, ऑयलर्स फॉर्म पढ़ेंगे, काफी सारा काम करेंगे कल कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कल नहीं सॉरी मंडे को। बताओ कितना आ रहा है। सर फर्स्ट एग्जांपल में 10 + 8 आएगा पहले, फिर 10 - 8 आएगा, मैंने उल्टा लिख दिया क्या। हाँ यार सही बोल रहे हो, मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया है, ये ध्यान देना भाई, फॉर्मूला उल्टा लग गया है, यहाँ पे पहले प्लस ए है बाद में माइनस ए है, ये गलती कर दी है मैंने, ये देखना ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है, ठीक है, 3 + आयोटा, ठीक बोल रहा है हिमांशु एकदम। और यहाँ पे भी पहले प्लस करो यार, यहाँ पे प्लस करो, ये प्लस और ये माइनस, ये थोड़ी मिस्टेक यहाँ भी की हुई है मैंने, ये वाला प्लस और वो वाला माइनस, ठीक है, यही पूछ रहा था शायद रूबल, सही कराई पहले तुमने मेरे को बता दिया, तो ये मिस्टेक है भाई, यहाँ पे भी ये प्लस आएगा बीच में, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है यहाँ पे। अब करो, तो फिर रूट में ये कितना बन जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 यानी कि 3 आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 रूट में 9 माइनस, सॉरी प्लस, पहले प्लस करना है, 9 + 1 माइनस है तो माइनस रूट में 1/2 9 - 1, ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस 1/2 रूट 10 हो जाएगा, ये माइनस का आयोटा ये कितना हो जाएगा, √4, ये हो जाएगा √4, √4 कितना होगा, 2 होगा, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, प्लस माइनस √10/2 माइनस का 2 आयोटा, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्वायर रूट करेंगे और इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है, इस फॉर्मूले को रटना है, रट लेना, और कोई तरीका है नहीं, तो हमारा स्क्वायर रूट ये आ जाएगा, ठीक है। दो स्क्वायर रूट आएंगे, एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, यहाँ पे भी एक बार प्लस लोगे और एक बार माइनस लोगे, ठीक है, तो दो स्क्वायर रूट आएंगे तुम्हारे, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे कल, मेरे को उम्मीद है कि क्लास पसंद आई होगी, सी यू टुमारो, सी यू ऑन मंडे, बाय, टेक केयर, सी यू मंडे को इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो तो बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।